साईं की बात। बच्चे, मैं जानता हूँ कुछ मेरे बच्चे व्याकुल हैं मेरे दर्शन के लिए, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। तो मेरे बच्चे चिंता बिल्कुल मत करो। आज तुम मेरे मंदिर आ रहे हो ना, वहीं पर तुम्हें दर्शन दूंगा। और जब तुम मंदिर में प्रवेश करो ना, तो सीधा अपने साईं की ओर देखना मेरे बच्चे, मेरी ओर देखना। तुम्हें अपने होने का एहसास भी कराऊंगा और तुम्हें दर्शन भी दूंगा मेरे बच्चे। मंदिर में आकर मैं स्वयं आऊँगा मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं उपस्थित रहूँगा मंदिर में। और जब तुम मेरे पाँव छुओगे ना, तो देखना तुम्हें एहसास होगा कि तुम साक्षात अपने साईं के दर्शन कर रहे हो, उनके चरण स्पर्श कर रहे हो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना मेरे बच्चे। तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो। मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में तुम्हारा साथ देने वाला कोई भी नहीं है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा साईं भी नहीं है। मैं हूँ ना मेरे बच्चे, मैं हमेशा तेरे लिए खड़ा हूँ, हमेशा। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। इस दुनिया से अपने साईं को कभी तोलना मत मेरे बच्चे। ये दुनिया अलग है और तेरा साईं तेरा बाबा है मेरे बच्चे। कभी घबराना मत। कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो अपने साईं से बेझिझक आकर बोलना कि साईं, मुझे इस काम की ज़रूरत है या मुझे पैसों की ज़रूरत है। मुझसे कहना मेरे बच्चे, मदद मांगने में कोई शर्म नहीं होती मेरे बच्चे। क्या तुम अपने माता पिता से पैसे मांगते समय शर्मते हो? नहीं ना? तो इसी तरह से अपने साईं माँ से भी मांग लिया करो, बेखौफ होकर हक से मांगा करो। जब मेरा बच्चा कोई भी जब मुझसे हक से कुछ भी मांगता है ना, कहता है, ज़िद करता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा मुझे अपना तो मानता है, मुझे अपना तो कहता है। और मुझे यही अपनापन बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। तेरे अपनेपन में जो प्रेम झलकता है ना मेरे बच्चे, वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अलग है। और कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे बहुत दिनों से बीमारी से झुलस रहे हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और तुम्हारे पेट में बहुत दर्द रहता है, बहुत दर्द। लेकिन उसके बावजूद भी तुम दिखाते नहीं हो, सिर्फ पैसों की वजह से। तुम्हें लगता है कि पैसा खर्च होगा, लेकिन ये तो मेरे बच्चे सही नहीं है ना। तो सुनो, एक काम करना, आज से रोज़ मेरे बच्चे उदी जल लेना और उदी जल के साथ साथ मेरा कष्ट निवारण मंत्र करना। फिर देखना मेरे बच्चे, 1-2 महीने के अंदर ही अंदर तुम्हारा जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जिस कारण तुम्हारे पेट में दर्द होता है ना, वो दर्द भी तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब भी उदी जल लो ना, हमेशा सकारात्मक भाव से लेना। जब भी लो, मुझसे कहकर लेना कि साईं, मैं जल लेने जा रहा हूँ, आप मेरी इस बीमारी को ख़त्म करना, जड़ से ख़त्म करना साईं। और फिर ऐसा कहकर अच्छे मन से, प्यारे मन से लेना मेरे बच्चे। तुम देखना 1-2 महीने के अंदर ही अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। और अगर हो सके तो एक बार मेरे बच्चे, चाहे सरकारी अस्पताल में ही सही, वहाँ जाकर दिखा लो मेरे बच्चे, एक बार दिखा लो। अगर नहीं मन मारता तो कोई बात नहीं, उदी लो, 1-2 महीने तक उदी लो, सब ठीक कर दूंगा मैं। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के घर पर नलों की दिक्कत है और उन नलों की दिक्कत की वजह से घर की पानी की बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, उसकी मरम्मत करवाना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम जानते हो, अगर तुमने आज मरम्मत नहीं करवाई, अगर वो चीज़ नहीं पकड़ पाए ना जहाँ से पानी का रुकावट हुआ पड़ा है, तो मेरे बच्चे परेशान हो जाओगे मेरे बच्चे। सबसे पहले उस काम को करवाओ। तुम जानते हो मेरे बच्चे, तुम ऐसा कर कर आलस में बहुत कुछ नुकसान कर लोगे। जो काम आज कुछ ही पैसों में हो रहा है ना, वो कल को जाकर हज़ारों में होगा। फिर तुम परेशान हो जाओगे और वैसे ही तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है, मैं जानता हूँ। इसलिए तो तुमसे बार बार कह रहा हूँ, जो हो रहा है उसे कर लो। कम में हो रहा है मेरे बच्चे, तो करवा लो ना मेरे बच्चे, करवा लो। और कुछ मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं, वो काम तो ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा, चारों तरफ घूम रहे हैं इस समय, सबसे कहते हैं। तो चिंता मत करो, तुमने सबसे कह दिया ना, अब एक बार मुझसे कहो, अपने साईं से कहो। मुझसे कहोगे ना तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ज़रिया बना दूंगा तुम्हारे काम का, और फिर देखना तुम्हारा काम हो जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करना। तुम काम करना चाहते हो ना, तो बस मेरे बच्चे तुम्हारा काम मिल जाएगा तुम्हें, बिल्कुल भी चिंता मत करना।
मेहनत करके खाने में कोई बुराई नहीं है मेरे बच्चे, कोई बुराई नहीं है। इसमें किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया क्या कहती है इस पर मत जाओ। दुनिया तुम्हें खाने को नहीं देगी मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में अगर राशन ख़त्म हो गया तो दुनिया नहीं डालेगी। तो दुनिया की परवाह करना छोड़ो और काम पर निकलो, बाहर निकलो मेरे बच्चे, काम करो। मेहनत करोगे तो 2 पैसे आएंगे और उन 2 पैसों से अपने घर में तुम राशन डाल सकते हो, चीज़ें कर सकते हो मेरे बच्चे, और तुम अपना सर उठा के जी सकते हो मेरे बच्चे। बस कोई गलत काम मत करना, हमेशा सही रास्ता अपनाना, मेहनत करना। तुम्हारे साईं ने तुम्हें मेहनत करना सिखाया है मेरे बच्चे। मेहनत करो और मेहनत से कमाओ। और सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में शांति और सुख देना चाहता हूँ मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तेरे जीवन में शांति और सुख नहीं है। मैं वही देना चाहता हूँ मेरे बच्चे, वही देना चाहता हूँ। और सुनो, कुछ अपने बच्चों को समझाना चाहता हूँ। जब तक मेरे बच्चे सामने से कोई बात ना होना, तब तक अपने आप से कोई बात मत किया करो। चिड़चिड़ाहट को मैं जानता हूँ बहुत है, लेकिन इसे कम करो मेरे बच्चे, कम करो। बेफालतू में क्यों अटक लड़ाई लेते हो? मत करो मेरे बच्चे। जब कोई सामने से आकर तुमसे बहस करे या कोई बात करे या तुम पर उंगली उठाए, उस वक्त तुम्हारा कायदा बनता है बोलने का, लेकिन खुद से जाके बोलना ये तो गलत बात है ना मेरे बच्चे। फिर गलती तुम्हारी पकड़ी जाएगी। तो मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ कि अपनी तरफ से शांति बनाए रखो, प्यार से काम करो। और जब तुम्हें लगे कि सामने से कोई बात आ रही है या तुम पर कोई उंगली उठती है, तब जाकर बोलो। तब तुम बोल सकते हो मेरे बच्चे। तब मैं तुम्हें ना रोकूंगा और ना टोकूंगा और तुम्हारा साथ भी दूंगा। और सुनो मेरे बच्चे, उसी काम को किया करो जिसमें तुम माहिर हो मेरे बच्चे, जिसमें तुम्हें ज्ञान है। और अगर उस काम में तुम्हें ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है ना, तो ऐसा अनुभवी कोई ऐसा इंसान अपने पास रखो, चाहे उस चीज़ के तुम्हें कुछ वेतन भी देना पड़े, तो उसे अपने पास रखो मेरे बच्चे, जिससे वो तुम्हारे काम को सही तरीके से कर पाए मेरे बच्चे, पूर्ण तरीके से कर पाए। क्योंकि अगर तुम करोगे और तुम्हें उसमें ज्ञान नहीं, तो तुम नुकसान में चले जाओगे। और ऐसे ही किसी को अगर वेतन देकर अपने पास रखोगे, उनसे काम करवाओगे, तो तुम हार नहीं सकते मेरे बच्चे। तभी कहता हूँ कि वही काम करो जिसमें तुम्हें अनुभव हो, और जिसमें तुम्हें अनुभव नहीं है तो उस काम को किसी और से करवाओ, चाहे तुम्हें उसमें वेतन देना पड़े, लेकिन 2 सहायक कर्मचारी रखो मेरे बच्चे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और सुनो, ये तुम्हारी शुरुआत है तो थोड़े थोड़े से ही करना। एकदम हवा में उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। एकदम सब कुछ निवेश मत कर देना। सब कुछ सोच समझ कर, एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना। सोच समझ कर ही पैसे खर्च करना मेरे बच्चे, क्योंकि पैसे कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेहनत से करोगे तो सब हो जाएगा, ईमानदारी से करना। और जब भी अपना काम शुरू करो तो मेरे आगे नमस्कार करना, फिर शुरुआत करना। फिर देखना, काम तो तुम करोगे पर दिमाग मेरा चलेगा, हाथ मेरे चलेंगे। तुम्हारे हाथों से मैं काम करवाऊँगा और तुम्हारा काम ना ऊंचाइयों तक लेके मैं जाऊँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हारे कामों को ऊंचाइयों तक ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम बहुत उन्नति और तरक्की करोगे मेरे बच्चे, तुम देखना। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।